है तो एक आरोप पुलिस विभाग पर भी लगा है। 2 एसआई हैं सस्पेंड कर दिए गए। एक है पुरानी भिलाई के एसआई और एक हैं खुर्सीपार के। एसआई साहब ये भी कह रहे हैं कि ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। 5 दिए थे तो 45 और देना पड़ेगा। 5 दिए अभी लगा तो उसमें ऐसे लिखा पड़ेगा 5000। कितना पसीना निकल रहा और कितना तो भी सर मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ ना, बताओ। बताना तो पूछूंगा मैं किस आपको पूछूंगा। हाँ ठीक है सर। कमेंट जैसे ही हमने इंस्टाग्राम पे डाला धड़ाधड़ कमेंट्स आने लगे कि पुलिस सब जानती है, उसके बावजूद भी क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये गाना आपने सुना होगा, फिल्मों में कई बार डायलॉग भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं जहन में ये घुसती क्यों नहीं बात कि वाकई में ये पब्लिक है, सब जानती है। टीजर देख करके आए हैं तो समझ ही गए होंगे कि किस बारे में बात कर रहा हूँ। खुर्सीपार में जो मामला हुआ दीवार पारा में, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे जुड़ा एक और मामला, उससे जुड़ा नहीं बल्कि विभाग से जुड़ा एक और मामला, और लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं एक बता दूं आपको कि सबसे पहले तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टा में देखते हैं तो उसको फॉलो करते जाइए, लोगों तक आगे बढ़ाते जाइए, ताकि और जगह जगह तक कोने कोने की खबरें हम तक भी पहुँचे, हम उन तक भी पहुँचे, और इस तरह से जो है आदान प्रदान बना रहे। अब आदान प्रदान का जिक्र हुआ है तो एक आरोप पुलिस विभाग पर भी लगा है। 2 एसआई हैं सस्पेंड कर दिए गए और उन्हें लाइन अटैच के लिए रक्षित केंद्र भेज दिया गया है। एक है पुरानी भिलाई के एसआई और एक हैं खुर्सीपार के। पुरानी भिलाई के जो एसआई हैं उनका नाम है तुलसीराम साहू, और जो खुर्सीपार के एसआई हैं देवलाल साहू। किया क्या है इन लोगों ने, आपने पहले पढ़ लिया होगा खबर। किया असल में ये है इन लोगों ने, क्योंकि एनडीपीएस को लेकर के कार्रवाई हुई थी एक महिला के ऊपर। अब उस महिला के पास चिट्टा मिला, चिट्टा दिखाया गया, शो किया गया। उसकी बेटी आती है, बेटी आरोप लगाती है कि चिट्टा कम था, ज़्यादा का शो किया गया है। और इसके बाद शायद पुलिस से कोई बातचीत हुई और एसआई से कोई बातचीत हुई थी। बातचीत में उसने ये भी तय कहा है कि हमने 5000 रुपये दे दिए हैं, 45 की और ज़रूरत है तो बताइए। एसआई साहब ये भी कह रहे हैं कि ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। 5 दिए थे तो 45 और देना पड़ेगा। 5 दिए अभी लगा तो उसमें ऐसे लिखा पड़ेगा 5000। कितना पसीना निकल रहा और कितना तो भी सर मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ ना, बताओ। बताना तो पूछूंगा मैं किस आपको पूछूंगा। हाँ ठीक है सर। तभी हम लोग रुके। ऊपर ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास तनख्वाह नहीं पहुंच रही है, जिनको ऐसे लोगों से पैसा लेना पड़ रहा है। भाई आरोप तो आरोप है, पुलिस पकड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस पैसा लेकर के छोड़ दे। और अगर पुलिस पैसा ले रही है तो भी आप हमसे संपर्क करिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो नगर पुलिस हो, बिल्कुल दिखाएंगे। अगर आप भी गलत हैं इसमें तो आपकी भी तस्वीर आ सकती है, इसलिए सोच समझ के कोई फैसला लीजिएगा। अब आते हैं खबर पे। तो खबर ये है कि 50,000 रुपये की डिमांड हुई, लड़की ने वॉइस ओवर पब्लिक कर दिया, खबर वालों ने खबर दिखा दी, और जहां तक पहुंचनी थी वहां तक पहुंच गई। दोनों एसआई को फिलहाल लाइन अटैच कर दिया गया है। थाना में एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी। इसी समय एक अन्य युवक को छोड़ने की बात को लेकर के आरोपिया के परिजनों के साथ 2 सब इंस्पेक्टरों ने बातचीत किया था पैसे की मांग को लेकर के। उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसकी प्रथम दृष्टया पुष्टि पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया गया है। ये मामला आया गया हो गया, लेकिन पुलिस की किरकिरी यहाँ हो रही है। विभाग लगातार बदनाम हो रहा है। इस पर क्या बैठक होगी, इसको अगर पुलिस कप्तान हमारे दुर्ग के विजय अग्रवाल जी आप देख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है जो थाने में बैठे जो लोग हैं उनको, उनके साथ एक मीटिंग हो, उनको एक समझाइश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सलीका भी आड़े आता है और कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड भी आड़े आती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है। और पब्लिक एक और चीज़ कह रही है जिसके बारे में मैंने टीज़र दिखाया था। टीज़र जो था वो ये था कि दीवार पारा में खुद वहाँ मौजूद था। एक रील भी हमने ब्रेक की वहाँ से, और उसके बाद हमने खबर भी वहीं बनाई थी। और खबर ये थी कि 2 लोगों के आपस का झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग तलवार, हाथ में कटर, कैंची,
जो भी धारदार हथियार मिलता है निकल जाते हैं दौड़ते हुए। ये भिलाई है? आप बताइएगा, क्या ये भिलाई है? ये एजुकेशन हब है या एक ऐसा भिलाई है जहां से पढ़ लिख करके पता नहीं कितने नौजवान जो अब बुजुर्ग हो गए हों, विदेशों में हों, विदेशी यात्राएं कर रहे हों और वापस आने के सपने देख रहे हों, और कितने नौजवान जो पनप रहे हों इस क्षेत्र में जो कि आगे बढ़ने की ख्वाहिश पाल रहे हों। कितने ऐसे लोग जो ये सोचते हो कि भिलाई हमारा बहुत अच्छा था, जैसा छोड़ के गए हैं वैसा आएंगे तो मिलेगा, लेकिन क्या उन्हें वैसा भिलाई मिलेगा? क्या आपके नज़रिए से भिलाई वो भिलाई रह गया है जहां किसी छोर पे जाएं तो गांजा मिल जाता है, किसी छोर पे जाएं तो चिट्टा मिल जाता है, और ये बात किसको पता नहीं है? बताइएगा, क्या किसी को ये बात पता नहीं है कि ये सब कहाँ मिलता है, कौन बेचता है? क्या पुलिस जब नए अधिकारी आते हैं, जांच पड़ताल होती है, तो जांच पड़ताल में जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो क्या उन्हें पता नहीं होता? सब पता होता है, सब पता चलता है, लेकिन बातों को छुपाया जाता है ताकि धीरे धीरे काम आगे दिखाया जाए कि हम काम तो कर रहे हैं। और वही हुआ खुर्सीपार में। आज से नहीं बल्कि बहुत समय से इस तरह की चीजें चल रही थी। बाकायदा घरों में चिट्टा बेचते हैं, गांजा बेचते हैं लोग। कमोड में आप सोचिए, आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, कमोड के अंदर छुपा करके रखे हैं चिट्टा और गांजा। 12 किलो का लगभग गांजा आज एक मैंने पोर्टल में देखा है। कल जब मैंने ये खबर बताई थी तो मुझे 10 किलो के गांजे के लगभग की बात बताई गई थी। अब तयशुदा कितना गांजा है ये मुझे भी एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन गांजा 10 से ज़्यादा है, 10 किलो से ज़्यादा तो है। और अगर 10 किलो से ज़्यादा गांजा एक ही घर 2-3 घरों से निकल रहा है तो सोचिए भिलाई में ऐसे कितने घर होंगे जहाँ पर इस तरह की घटनाएं चल रही होंगी, इस तरह की कारोबार चल रहे होंगे, इस तरह की अवैध गतिविधियाँ चल रही होंगी। आप दूर के बारे में सोचते हैं, बाकी की खबरों को देखते हैं, दूर कुछ घटना हुई है उस खबरों को देखते हैं, आपके घर के भीतर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करनी शुरू कीजिए, नहीं तो 3-4 साल बीत जाएंगे और पता चलेगा कि एक किसान जो किसान नहीं था, जो फर्जी किसान था और अपने खेत में अफीम बो रहा था। ये भी घटना आपको याद होगी, बहुत दिन हुई नहीं है भूले, उस खेत से भी रिपोर्टिंग की गई थी। मेरा खबर बनाने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप या तो एजुकेशन हब बोलना बंद कर दीजिए, या तो इसको पूरी तरह से क्राइम हब बना ही चुके हैं, क्योंकि क्राइम रेशियो अगर बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है, वो घटता नजर नहीं आ रहा है, तो शर्मनाक स्थिति है। ये मेरा सवाल है, हम तो बनने देंगे नहीं। और कौन इसे सुधारेगा? कौन सुधारेगा बताइए? पुलिस वाले सुधारेंगे जिन पर आरोप है कि वो 50,000 रुपए लेते हैं छोड़ने के लिए? कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा बताइए? ढोंगी बाबा सुधारेंगे जो प्रसाद के नाम पर कर देते हैं? कौन सुधारेगा? समाज सेवी सुधारेंगे जो आपस में लड़ भिड़ मरते हैं? कौन सुधारेगा बताइए? सुधरना आपको अपने घरों से, हमको अपने घरों से है, और इसीलिए सबसे पहले सुधार अपने ऊपर से ज़रूरी है। और एक पक्की चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो घटना हुई है दीवारपारा में, जिस तरह से चाकू और जिस तरह से तलवार निकले हैं, आप कहेंगे कि ये वीडियो ना दिखाया करिए। वैसे भी कम्युनिटी गाइडलाइन यूट्यूब यही कहता है कि वीडियो ना दिखाइए, नहीं दिखाते हम ये वीडियो, लेकिन बार बार अगर कोई चीज़ होती है तो कोई ना कोई जरिया हमको ढूंढना पड़ता है लोगों को दिखाने का कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उस मोहल्ले के आसपास के तमाम लोगों ने मुझसे कई दफ़ा कहा, हमने कई बार खबरें भी बनाई, कई बार पुलिस को इत्तला भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। और अब कार्रवाई हुई है, अब बताया जा रहा है कि हमने गांजा पकड़ा है। आप बताइए कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर गांजा मिलता है? हम पुलिस से बात करेंगे, हम ये संवाद करेंगे, और ये संवाद बीच चौराहे पर करेंगे, तब पब्लिक भी हो और अगर विभाग आना चाहता है, प्रशासन आना चाहता है तो वो भी हो, आमने सामने बात होगी कि आखिर चल क्या रहा है भाई। इतनी बड़ी घटना, महिलाओं के पीछे तलवार लेकर के। अब ये कहेंगे हम महिलाएं भी कुछ सुधरी हुई नहीं थी वहां पर, जो भी हो, लेकिन तलवार तो निकला, डंडे तो निकले, किस तरह क्रूरता से एक दूसरे पर वार तो हुए। और यही चीज़ है, जब धीरे धीरे छोटी छोटी खबरें बनती हैं तो एक दिन बड़ी खबर बन के आती है, कुछ बड़ा हो गया रहता है, और उसके बाद चिंतन करने का कोई विषय नहीं होता। इसलिए विषय सबसे अच्छा है, सभी बैठे, समाज के लोग भी बैठे, जो जिम्मेदार हैं वो भी बैठे, नेतागण भी बैठे, पत्रकार भी एक साथ बैठे, पुलिस वाले भी एक साथ बैठे, सब बैठ करके इस चर्चा पे आए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ है, कमेंट।
जैसे ही हमने इंस्टाग्राम पे डाला, धड़ाधड़ कमेंट्स आने लगे कि पुलिस सब जानती है, उसके बावजूद भी क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल यही छोड़ के मैं जा रहा हूँ कि जब पुलिस सब जानती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। और इसका जवाब भरी सभा में लेंगे। इसका जवाब जब लेंगे तो बीच चौराहे से लेंगे। इसका जवाब जब लेंगे तो जनता के संवाद के साथ लेंगे, उनके प्रश्नों के साथ लेंगे, क्योंकि ये सवाल भी पूछा है जनता ने कमेंट बॉक्स में, तो जवाब भी देना बनता है। और अगर जवाब दीजिएगा तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, हम ज़रूर आपके सामने रहेंगे। और जवाब जो है कार्रवाइयों के अनुसार भी दिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी शहर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसी चीज़ें चल रही, गतिविधियां चल रही हैं जिस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है केपी न्यूज़ की तरफ से, केपी न्यूज़ की टीम से, विभागों और तमाम जिम्मेदारों के लिए रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भिलाई को एजुकेशन हब भिलाई रहने दीजिए, क्राइम हब मत बनने दीजिए। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं मुझे नहीं पता, कितने लोग ये वीडियो देखेंगे मुझे नहीं पता। ये वीडियो वायरल होगी नहीं होगी इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, बल्कि जो घटनाएं जो हर रोज़ मैं देख रहा हूँ, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस मुख्य 2 खबर को एक सार बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, और इसलिए मैंने आप तक एक और खबर पहुंचाई है। और अगर आपको लगता है कि वाकई में कोई घटना, दुर्घटना, छोटी छोटी चीज़ें आपके क्षेत्र में हो रही हैं, तो बिल्कुल नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर जा करके संपर्क करिए, मैसेज भेजिए, वीडियो भेजिए, डिटेल बताइए, कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य सवालों के साथ, अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।